सुनिए, तो इसमें एक तो हो गया क्या कि आपने क्या करा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से इसको एडजस्ट किया। ठीक है, एक तो आपने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से इसको एडजस्ट किया। दूसरा, क्वेश्चन में कहा है उसने कि गुडविल को रेस करो और राइट ऑफ करो। ठीक है, रेस करके क्या करो, राइट ऑफ करो। उस केस में कैसे करेंगे, गुडविल को पहले रेस करेंगे, गुडविल को पहले रेस करेंगे, तो उसके लिए एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। टू सीज कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, बी गुडविल रेज्ड, बी गुडविल रेज्ड। थर्टी 18,000, 9,000, 6,000 और 3,000। ये तो होगी गुडविल रेज करने की एंट्री। इसके बाद आपको क्या करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है। उसकी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसकी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 18,000, 6,000, 6,000 और 6,000, बी गुडविल रिटर्न, बी गुडविल रिटर्न। ठीक है बेटा, बराबर अपनी चाहिए एक बार मैं तो। एक बार आपको पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट करना था, तो हमने एंट्री करी कौन सी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या एंट्री करी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और दूसरी बार एंट्री क्या करी, दूसरी बार एंट्री क्या करी, गुडविल को पहले रेस किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद हमने गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हुई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये एंट्री हुई। तो एक बार तो हमने क्या करा, गुडविल को पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट किया, तो उसके लिए हमने एंट्री करी क्या, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। तो एंट्री क्या हुई थी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और दूसरी बार हमने क्या करा, गुडविल को पहले रेस किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और फिर इसको हमने राइट ऑफ कर दिया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जब रेस किया तो ओल्ड रेशियो में, और जब इसको राइट ऑफ किया तो न्यू रेशियो में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
समझ में आ गया? Yes, sir. स्क्रीनशॉट आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 6 देखिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6, X, Y, Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 from 1st April 2020. They decided to share profit and losses equally. पहले रेशियो कितना था? 5:3:2 था। अब इन्होंने उस रेशियो को कितना कर लिया? इक्वल कर लिया। The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of the preceding 5 year. The profit and losses of the preceding years 31st March are 2016 का दे रखा है, 17 का, 18 का, 19 का और 2020 का। You are required to calculate goodwill and pass journal entry. अच्छा ये बताओ, गुडविल तो आप लोगों को निकालनी आती है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने गुडविल निकालनी सीखी थी। ये जो गुडविल निकल के आएगी, ये कौन सी गुडविल निकल के आएगी? सेल्फ जनरेटेड निकल के आएगी। और उसके बाद क्या करना है जब गुडविल निकाल लेंगे? तो क्वेश्चन ने ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, बस पूछा है पास जर्नल एंट्री। कौन सी एंट्री करोगे? जिसमें साइलेंट है, मतलब तो साइलेंट है तो फिर वो वाली करेंगे, केस फर्स्ट। गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में? पहले गुडविल कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सारे प्रॉफिट को ऐड करना है, डिवाइड करना है 5 से और इनटू करना है किससे? 2 से। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं, तो गुडविल कैलकुलेट होके आ जाएगी। वो गुडविल होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बाद आपको उसका क्या ट्रीटमेंट करना है? पहले उसको वही ओल्ड में बांटना है, फिर न्यू में बांटना है, और जो डिफरेंस आएगा उसकी एंट्री पास कर दी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्लियर है? हाँ जी सर। करोगे खुद? yes, ठीक है। 7 देखो, अगर किसी को दिक्कत आए करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। किसी को भी दिक्कत आया करे तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं आपको बता दूंगा। 7th क्वेश्चन देखिए। Mandeep, Vinod and Abbas are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1 from 1st April 2020. They decided to share profit equally. पहले कितना था रेशियो? 3:1। अब कितना हो गया? 1:1:1। The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill shall be valued at 3-year purchase of average profit of the last 5 years. तो आपको पहले इसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी। आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। एक लॉस दे रखा है, वो माइनस करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करोगे? गुडविल निकालोगे, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करोगे, डिवाइड करोगे 5 से। कौन सी गुडविल निकल के आएगी? सेल्फ जनरेटेड। ठीक है। और उसने बोला यू पास जर्नल एंट्री शोइंग द वर्किंग। शोइंग द वर्किंग का मतलब होता है, इसे वर्किंग बोलता है, वो वर्किंग बोलता है इसको, जो हम करके दिखाते हैं ना कैसे निकाला हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दैट इज कॉल्ड वर्किंग। ठीक है। तो आपको इसमें एंट्री क्या करनी है? क्वेश्चन साइलेंट है तो एंट्री क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये भी कर लोगे? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, क्वेश्चन करने में कुछ दिक्कत नहीं होती। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो गई तो फिर क्वेश्चन करने में भी दिक्कत होगी। चलिए एक बार एक क्वेश्चन देखिए। XYZ are partners sharing profit and losses
in the ratio 5:3:2, decided to share future profit and losses equally with effect from 1 अप्रैल 2020। कहते हैं XYZ तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3:2। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वही क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं बार बार। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ऑन दैट डेट द गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹12,000। कौन सी गुडविल है ये? परचेज गुडविल। बिल्कुल ठीक। यस सर, परचेज क्योंकि कौन से वर्ड से पहचाना? अपीयर्ड वर्ड से। यस ठीक है। बट इट वाज रीवैल्यूड एट ₹30,000। सर, सेल्फ जनरेटेड। मतलब इस क्वेश्चन में दोनों गुडविल गिवन है। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड भी और परचेज गुडविल भी। पास जर्नल एंट्रीज इफ गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है कि गुडविल अपीयर ना हो बुक्स के अंदर। मतलब वो कह रहा है कि जो परचेज गुडविल है उसको खत्म कर दो, बुक से राइट ऑफ कर दो। तो इसको कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। पहले बात करते हैं किसकी? परचेज गुडविल की। परचेज गुडविल कितनी है? 12,000। और वो कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज दो एंट्री करनी है इसका मतलब। इफ गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? कि गुडविल को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है गुडविल को। तो परचेज गुडविल जो अपीयर वाली गुडविल है उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का तरीका क्या होता है? पार्टनर्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे और गुडविल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे और गुडविल को डेबिट कर देंगे। सर, ये राइट ऑफ का नहीं होता। ये किसका होता है? सर, ये तो मतलब इनका होता है। मैं तो गलत बोल ही रहा हूँ। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि आप लोग मेरे को कहे कि गलत बोल रहे हो, सही कर दो। सही क्या होगा इसका? सर, गुडविल तो क्रेडिट होगी ना। राइट ऑफ करने के लिए गुडविल हमेशा क्रेडिट होगी। डेबिट कौन होंगे? सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यस सर। परचेज गुडविल कितनी है? 12,000 है ना? यस सर। 12,000। इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे 5:3:2। गुडविल रिटर्न ऑफ सेल्फ जनरेटेड वाइज तो राइट ऑफ तब करते हैं जब उसको रेज करते हैं। परचेज गुडविल को कभी रेज करना ही नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी रेज होती है। अब आ जाइए किस पे? सेल्फ जनरेटेड। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर, एक्स, वाई और जेड। ओल्ड रेशियो है 5:3:2। न्यू कितना है? 1, 1 और 1। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है 30,000, तो ये बच जाएगी 15, 9 और 6,000। 10,000, 10,000 और 10,000। बताइए किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया? ये तो होगी परचेज गुडविल के लिए। ये हो रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर, एक्स ने सेक्रीफाइस किया और वाई और जेड ने गेन किया। वाई ने गेन कितना करा है? 1,000 का। और जेड ने गेन कितना करा है? 4,000। 4,000। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी?
गेनिंग पार्टनर टू Sir, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, sacrificing partner. वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10, 1000, 4000 और 5 तीन गुडविल एक्सेस। यहाँ पर आपके में से एक किसी के मन में एक सवाल नहीं आया, इस क्वेश्चन में दोनों गुडविल दे रखी थी और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ट्रीटमेंट सिखाया था, जब दोनों गुडविल दे रखी हो तो वो निकाल लेते हैं प्लस माइनस करके, सेल्फ में से परचेज को माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया? सर क्योंकि एंट्रीज देनी है तो 2 एंट्री होंगी। नहीं, इसमें क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि परचेज गुडविल को राइट ऑफ करना है। जब राइट ऑफ करने को मना कर देता, कंटिन्यू करने को कहता, तब हमें वो करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये तो दूसरी पहचान है, ये तो एक तरीके से ऐसी पहचान है कि हाँ भाई कर लो, ठीक है, इसमें 2 एंट्री के लिए क्या रखा है, तो शायद कुछ और ही होगा, वो सिंगल एंट्री तो पास नहीं होगी। लेकिन जो उसकी मेन पहचान है वो ये है कि उसने गुडविल अपीयर्ड जो है बुक्स के अंदर, उसके लिए क्या कहा है, गुडविल नॉट अपीयर्ड इन द, गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तभी है ना हमने उसको राइट ऑफ ले लीजिए, तभी वो ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया। ठीक है। किसी की क्लास तो नहीं है इस टाइम अभी? है। कितने बजे से है? 2:30। चालू हो गई? हाँ। तुम लीव कर जाओ क्लास से, बता दूंगा लास्ट क्वेश्चन बाद में तुम्हें। कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। A और B पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1। They decided that with effect from 1st April 2019 they would share profit in the ratio 3:2, but this decision was taken after the profit for the year ending 2020 of rupees 90,000 was distributed in the old ratio। ये डिसीजन कब लिया गया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लिया गया। Firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2-year profit preceding the date decision become effective। कहते हैं गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करोगे कि पिछले दो सालों के प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। पिछले 2 सालों के प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 60,000 और 75,000 दे रखा है प्रॉफिट, इसको ऐड कर दीजिए तो उससे क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। It was decided that goodwill account will not open in the books of the firm। कहते हैं गुडविल को फर्म की बुक्स में ओपन नहीं करना, मतलब आपको ट्रीटमेंट क्या फॉलो करना है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाला। एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट बी मेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट व्हिच ऑन 31st March stood as 1,50,000 for A and ₹90,000 for B। Pass necessary journal entries and prepare partners capital account। इस क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, एक तो बात करिए प्रॉफिट की और एक बात करिए गुडविल की। आइए दोनों चीज देखते हैं। पहले गुडविल का करवा दूं, फिर प्रॉफिट का करवा। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ
सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल को निकालने के लिए देखो क्या बात बोली है, फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकम इफेक्टिव। तो पिछले सालों के दो प्रॉफिट का एग्रीगेट, पिछले सालों के 2 साल के प्रॉफिट कितने हैं, 60,000 और 75,000। 65,000 प्लस, तो 65 है, 60 है, 60,000 प्लस 75,000, तो मुझे लगता है ये हो गया 67, 1,35,000। ये आ गया आपकी गुडविल। उसने गुडविल निकालने के लिए क्लियरली बोला प्रीसीडिंग ईयर्स के दोनों ईयर के प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, एग्रीगेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, आइए इसमें बात करते हैं। पार्टनर है आपके दो, ए और बी, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की बात करते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1, और न्यू रेशियो कितना है, 3:2। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1, और न्यू रेशियो कितना है, 3:2। 1,35,000 को बांटिएगा जरा, $90,000 और 45,000। ठीक है, 90,000 और 45,000। 81,000 और 54,000। बताइए किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया। सर सैक्रिफाइस किया और बी ने, ए ने सैक्रिफाइस किया कितने का, 9,000 का, और बी ने गेन किया कितने का, 90,000। नहीं, तो एंट्री क्या हो गई, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो गई बी गुडविल एडजस्टेड। एडजस्टेड। गुडविल तो हमारा हो गया काम। ठीक है, अब आइए इसके आगे प्रॉफिट पे। एक वो प्रॉफिट की और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रखी है। प्रॉफिट जो था आपका 90,000 का, इसको ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जबकि इसने अपना रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो आपको चैप्टर नंबर 1 याद है, इसमें मैं एडजस्टमेंट टेबल बनवाता था, ये वहां से उठा दिया नंबर 1। तो आपको एडजस्टमेंट टेबल बनवानी पड़ेगी। कौन चैप्टर से आएगी ये, चैप्टर नंबर 1 से, जो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर था। यस सर, अब किसी को नहीं भी आता तब भी समझ में आ जाएगा, सुन लो ध्यान से। दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट कितना था, 90,000। अगर मैं बात करूं ओल्ड रेशियो की, तो ओल्ड था इनका 2:1। इन्होंने प्रॉफिट को बांट लिया किसमें, 2:1 में, 60,000 और 30,000 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। करना किसमें चाहिए था, नए रेशियो में, क्योंकि इन्होंने इसको चेंज कर दिया रेशियो को। नए रेशियो में चेंज करते हैं तो किस रेशियो में बढ़ता है, 54 और 36। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइस नहीं चलेगा, इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर नहीं चल सकता। ठीक है, यस सर। इसको 60,000 मिले हुए हैं, मिलने चाहिए थे कितने, 54। तो इसको कितने ज्यादा मिले हुए हैं, 6,000 ज्यादा डेबिट। ज्यादा मिले हुए हैं, तो क्या कर देंगे, डेबिट। इसको 30,000 मिले हुए हैं, मिलने चाहिए तो 36,000, तो इसको 6,000 कम मिले हुए हैं, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, एस कैपिटल अकाउंट एज डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू बीज कैपिटल 6,000।
being adjustment entry passed. ठीक है, ये हो गई प्रॉफिट की और एक हो गई गुडविल की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्लास बंद कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी क्लास लेनी है मुझे। कोई दिक्कत होगी तो कल बात कर लेंगे। सर इसमें कैपिटल अकाउंट भी तो बनाना है। हाँ वो कल बनवाओ। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले